गौरव तनेजा जी, रितु राठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? और अगर पति या पत्नी ये सब बेकार की बात महाराज जी, संसार में ऐसा कहा जाता है। है। जीव अपने कर्मानुसार आकर के संयोग वशात इस जन्म में बना है आकर के। अगर परस्पर आसक्त हो गया तो हो सकता है अगला कोई भी योनि मिले। तो जरूरी थोड़ी है अगर आप स्त्री में आसक्त हुए तो वो पत्नी थोड़ी बनी रहेगी, तुम स्त्री बनोगे जाके। भागवत में कोई भी बात हो उसका प्रमाण होना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान है भागवत में, पुरंजनोपाख्यान। उसमें पुरंजन भ्रमण कर रहा था तो एक बहुत सुंदर महल देखा, बगीचा देखा, 9 द्वार का महल, विविध प्रकार के भोग विलास था। उसमें एक सुंदरी को देखा जिसका नाम पुरंजनी था। वो अपने अंगरक्षकों के साथ घूम रही थी, आसक्त हो गया। वो भी स्वीकार कर लिए दोनों। पूरा विवरण वो अध्यात्म का विवरण है। इसी बुद्धि पुरंजनी है और जीव पुरंजन है, और ये 9 द्वारों वाला ये पुर है पूरा। उसमें वो तो बड़ा लंबा विषय है, हम आपको सारांश में बताए। वो पुरंजन जब पुरंजनी में आसक्त हुआ, मरा, तो वो स्त्री बना जाके। और पुरंजनी अन्यत्र कहीं जन्म ली, लेकिन वो स्त्री बना जाके। वो जिस राजा की पत्नी बना जाके, वो राजा उससे बहुत प्यार करता था। अब वो वैसी राजा पे आसक्त हो गई। राजा युद्ध में मारा गया। अब वो चिता में, उस समय प्रथा थी, तो चिता में जलने के लिए बहुत विकल थी। तो पीछे से आवाज आई, ए सुन, मैं तेरा मित्र हूं, मेरी तरफ देख। तो उसने देखा तो एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुरुष खड़ा। बोले, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। बोले, जानती नहीं, तू मेरा नित्य सखा है, मैं तेरा नित्य मित्र हूं। मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात माने मैं जानने में नहीं आता हूं। ना तू स्त्री है, ना ये तेरा पति था। तू देख। जब देख कहा ना, तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ना, ऐसे उसे सैकड़ों जन्मों की स्मृति आ गई। और उसको दिखाई दे रहा, अरे ये तो बहुत बड़ा नाटक है मेरे साथ। पहले मैं किसी का पिता था, फिर किसी का पुत्र बना, फिर किसी की पत्नी बना, फिर तो मैं कैसे उससे मुक्त हूं। तब वो उनको ज्ञान देते हैं, तो उसको समझ में आता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं भ्रम से इस शरीरों में फंसा हूं। तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये तो बोले, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 7 जन्म तक है। कैसे? जीव अपनी कर्म की गति के अनुसार। अच्छा, 7 जन्म तक आप जेल जाओगे, भले हो आपकी पत्नी, आपको उसको जेल में रखने देगी क्या? कि आप बहुत दोनों प्रेमी जोड़ा हो, आपने कसम खाई है कि 7 जन्म तक, और फिर क्या जन्म जन्म तक, ऐसे नहीं कहते? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं तो जन्म वो समझते हम काल को अधीन किए जैसा हम चाहे। यही की जेल में आप बताओ, हमें प्रमाण दो कि आपके द्वारा अपराध बन जाए और आपको कानूनी सजा मिले आपको, तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे, तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे। वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग खेल। एक महात्मा में दृष्टांत में बताया था कि एक गांव के परिवार में संत जन आया करते थे। तो पत्नी बड़ी श्रद्धावान थी, वो सत्संग सुना करती थी। पत्नी के ऐसे भाग्य थे कि पति बहुत ही बहिर्मुख, इधर उधर आचरण करने वाला। पत्नी ने तो गुरु बनाया और नाम जप करना ऐसा। और पति तो बार बार प्रार्थना करते कि देखो, हमारे गुरुदेव भगवान आते रहते हैं, आप उनसे मंत्र ले लीजिए, बिना भजन का जीवन व्यर्थ का जीवन होता है ऐसा। तो एक दिन कहा, ठीक है, आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे, अपने गुरु जी से कह देना हमें दे दे मंत्र। स्नान करने जा रहे, 4-5 मित्र, कहाँ जा रहे हो? मैं बोलो, रोज लगी रहती है गुरु मंत्र ले लोगे तो आज ना। अरे कहा है, जहाँ वो ऐसे बहिर्मुख पुरुषों का संग, फिर उसकी श्रद्धा बदल गई। अरे कौन फंसे, ये नियम वो नियम, इतना जप इतना, ये सब हमसे नहीं होगा। घर आया और पत्नी को डांट लगाई, हमसे नहीं होगा। कुछ दिनों बाद शरीर छूटा। पति में प्रियता होने के कारण वो भजन का वास्तविक लाभ नहीं ले पाई। वो एक राजा की राजकुमारी हुई जाकर के, और उसका पति हाथी हुआ जाकर के। अब वो पशु देह में जब वो राजकुमारी को देखता, तब उसको समझ, ये मेरी पत्नी है। उसको पत्नी के भजन के प्रभाव से संबंध का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वो तो ये तो राजकुमारी है हुई, और मैं हाथी के शरीर में हो गया।
अब जैसे जैसे नौ किशोर अवस्था हुई, अब वो राजकुमारी का स्वयंवर, तो हाथी ने भोजन छोड़ दिया, खाना पीना छोड़, क्योंकि उसको पता यार इतना हमें प्रेम करने वाली पत्नी अब दूसरा कोई वरण करेगा। राजा के बहुत वैद्य जो पशु सेवा चिकित्सा वाले थे, उन्होंने बताया बचेगा नहीं, कुछ खा पी नहीं रहा, ऐसा है। राजकुमारी पवित्र दृष्टि की भगवत भजन करने वाली थी, बोले हमें कुछ मिनट के लिए इस एकांत, इस जो हाथी का किशोर है इससे बात करने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा बात करने मात्र से। नजदीक गई और कहा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से तुम्हारे लिए ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि तुम भजन नहीं किए। देखो तुम हाथी बने ना, हम किसी और के गले में माला नहीं डालेंगे, आपके ही गले में डालेंगे। पर अब आप जो गुरु मंत्र हमें मिला था वो हम आपको दे रहे हैं, अब चुपचाप जो मंत्र आपको हम सुनाई दे रहे हैं उसका आप जैसे बने तैसे चिंतन करो और भोजन शुरू करो। हम इतना भजन करेंगे कि अब आपको भी ले जाएंगे भगवत धाम में। वो राजकुमारी बनी, वो हाथी बना। पर भजन का फल ये था कि दोनों का पुनः संयोग हुआ। तुम्हारे केवल कहने से नहीं होगा कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जब यहाँ की जेल में साथ कितना मिलना होता है, आप अंदर से और वो बाहर से, वो भी वहां खड़े हुए हैं, समय पूरा हुआ खत्म, कह दो नहीं एक दिन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ही तो हमारा भारतीय कानून है, फिर वैदिक सिद्धांत, और जो जो कर्म करोगे एक एक क्षण का मिलेगा। तो हमारे अध्यात्म मार्ग के अनुसार ये झूठी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो हम सब भगवान के अंश, जैसे तरंगे होती है ना समुद्र की, ऐसे हम तरंगे हैं। आप अगर इनमें भगवत भाव करें और ये आप में भगवत भाव करें तो दोनों सदा के लिए एक जगह जा सकते हैं। स्त्री भाव पुरुष भाव से नहीं, ये विनाशशील भाव है कि मेरे प्रभु मुझे सुख देने के लिए, प्यार करने के लिए इस रूप में आए, और ये आप पर भावना करे कि मेरे प्रभु मेरे पति के रूप में आए हैं। अब दोनों प्रभुमय भाव हो गया तो दोनों एक ही जगह तो पहुंचोगे, प्रभु के पास, वहीं पहुंच गए, फिर तो अनंत काल के लिए एक जगह पहुंच गए ना। अगर शरीर भाव में रहे तो फिर ट्रांसफर अलग अलग हो सकता है, अगर भगवत भाव में आए तो एक ही जगह जाला है। एक दूसरे में भगवत भाव, कभी आपस में किसी भी बात को लेकर ऐसा वैर विरोध ना हो कि आपस के प्रेम में, आज जीवन प्रेम में मिला है। थोड़ी बात सहन कर लिया, थोड़ी आप सहन कर ली, दोनों प्यार से आगे बढ़ते हुए देखो भगवान आए इन रूपों में। हाँ, इनको दुलार कर, ठीक है। धन 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय ओहो। देखो बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है आचरण का। आप प्रणाम करें तो उठो, हो गया प्रभु। ले जाओ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।